जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी कमर्शियल पायलट लाइसेंस CPL SSA टेक्निकल ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको जनवरी 2024 बैच का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग इस वीडियो को देख करके स्टेप बाय स्टेप रचन से प्रिंट तक कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अभी यहाँ पर जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 71 पद पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप लोग 9 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कौन सी डिसिप्लिन पे, जैसे कि असिस्टेंट कमांडेंट GD पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कमर्शियल पायलट लाइसेंस पर क्या चाहिए, सब आप यहाँ पर पोस्ट वाइज देख सकते हैं। एज लिमिट भी यहाँ पर आप अपनी वेरीफाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप जानकारी जान सकते हैं। ये सब चेक करने के बाद में आप यहाँ पर अगर इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको रजिस्टर टू क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो आ जाएगा। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करना है। देन आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम भी एंटर कर देना है। ये आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरने होंगे। नेशनलिटी में आपको इंडियन सिलेक्ट करना है। जेंडर आपका जो है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, मेल या फिर फीमेल। फिर आती है आपकी ईमेल आईडी। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। और ये ईमेल आईडी आपकी वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर OTP जाएगा। तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर भरी है इसको दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई करना है। देन आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और इसको भी OTP जाकर के वेरीफाई करना है, इसलिए सही नंबर यहाँ पर आपको भरना है। देन आपको जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों OTP जनरेट होगा। आपको मोबाइल की जगह पर मोबाइल का OTP डालना है यहाँ पर, और ईमेल वाला यहाँ पर डालना है। डालने के बाद आपको इन जानकारी को अच्छे से चेक करके नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपको फिर आपकी ईमेल आईडी और मैसेज के माध्यम से नंबर पर आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो पासवर्ड मिला है वो यहाँ पर डालना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है। फिर आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पासवर्ड को चेंज करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। उस न्यू पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। पासवर्ड चेंज होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आपको इनको चेक करते हुए यहाँ पर नीचे आना है। इसके बाद टिक करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब आपको आपके फॉर्म की कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भरनी है। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों दिया जा रहा है एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए हम इसको एंटर करते हैं। फिर यहाँ पर आपको सेम तरीके से आपका फादर नेम एंटर करना है। अगर नाम आपका यहाँ पर पहले से दिया गया तो आपको फिर इसको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर नेशनलिटी यहाँ पर आपकी दी गई है। प्राइमरी ईमेल आईडी आपकी यहाँ पर दी गई होगी। सेकेंडरी ईमेल अगर आप कोई देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपको बताना है कि मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। देन यहाँ पर नंबर दिया है। अगर आप इस नंबर के अलावा कोई और नंबर भी देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आइडेंटिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले आपको आधार नंबर पूछा है, जो कि ऑप्शनल है। अगर देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद फोटो ID कार्ड, इसके ऊपर क्लिक करके इनमें से आपको कोई एक ID सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आप ID यहाँ पर सिलेक्ट करते हो उसका नंबर आपको यहाँ पर इस वाले सेक्शन में भरना है। फिर जो भी नंबर आपने यहाँ पर भरा है उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती हो या फिर आपकी पहचान होती हो, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर 2 मार्क है तो आप यहाँ पर दोनों मार्क के बारे में लिख दीजिएगा। अगर दूसरा मार्क नहीं है तो आपको यहाँ पर 9 मार्क लिखना है, और ये आपको लिखना ही होगा, नहीं तो इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, ICG पर्सनल, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयड या फिर अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ से अनएम्प्लॉयड आप सिलेक्ट कर लीजिए अगर आप बेरोजगार है। फिर आता है DOB एंड कैटेगरी डिटेल। तो आपको यहाँ पर कास्ट कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है।
तो चलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ और जानकारी देनी है। जैसे कि आपसे यहाँ पर पूछा है कि डेट ऑफ इशू कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये SC ST OBC के सामने ऑप्शन आएंगे, तो आपका कब सर्टिफिकेट इशू है कास्ट का वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। इसकी वैलिडिटी आपकी क्या है, वैलिडिटी डेट मेंशन्ड या फिर ऑलवेज वैलिड, नो वैलिडिटी डेट मेंशन ऑन द सर्टिफिकेट। अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर कोई डेट मेंशन नहीं है तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और जो भी उसके ऊपर डेट है सर्टिफिकेट के जब तक वो वैलिड है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपकी DOB है वो आपको सिलेक्ट करनी है। पहले यहाँ से आपका जो भी ईयर है वो आप सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें आप 10th का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। क्या आपको इस उम्र के अंदर छूट चाहिए? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अभी यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन आता है जहां पर आपको फोटो ID प्रूफ यानी कि जो भी ID आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है उसका फोटो आपको अपलोड करना है, जिसका साइज 10 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी ID है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज सिलेक्ट करके इसको अपलोड करता हूँ। फाइल आपकी अपलोड हो चुकी है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो अपलोड करना है, जिसमें कि आप 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए, आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। अब आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने पोस्ट सिलेक्शन का सेक्शन आ चुका है। आपको यहाँ पर नीचे आना है, आपके सामने जनरल ड्यूटी, कमर्शियल, पायलट, लाइसेंस, असिस्टेंट कमांडेंट, टेक्निकल, तो बेसिकली आपको किस पर अप्लाई करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसके ऊपर टिक किया है, या फिर जैसे कि GD, तो आपको जिस पर भी अप्लाई करना है वही आपको सिलेक्ट करना होगा। कोई आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग नीचे आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भी आप यहाँ पर अपडेट होते हुए देख रहे हो। तो मैं GD सिलेक्ट करता हूँ। GD सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन वो विकल्प दिए जिसके माध्यम से आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है? 10+2 ग्रेजुएशन, 10+2 प्लस डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन, तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है। देन आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला इंटरफेस क्वालिफिकेशन का होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 12th की जानकारी आ चुकी है, तो आपको कैसे जानकारी भरनी है वो आपको यहाँ पर देख लेना है। तो आपसे पूछा है कि डिड यू पास इन क्लास 12th, यानी कि क्या आपने 12th पास की है, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के बाद आपको साल बताना कि कौन से साल के अंदर आपने पास की है, कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके। फिर आता है सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, किस बोर्ड के द्वारा आपने किया वो बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आता है 12th सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपकी 12th की मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ SK बुक्स की इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक DB, नाविक GD बेस्ट बुक के बारे में और साथ ही प्रैक्टिस सेट्स के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ये आपकी बेस्ट बुक होने वाली है और SK बुक्स के द्वारा ये पब्लिश की गई है। SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है, तो आप यहाँ पर इन बुक के ऊपर विश्वास करके आपकी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर सकते हैं। ये बुक आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर आती है। अगर बात करें बुक की, तो बुक के अंदर आपको भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, GD और DB के जो स्टडी मटेरियल है उससे जुड़े हुए आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। न्यू सिलेबस और पैटर्न के आधार पर यह बुक आपको दी गई है। इसमें आपको टॉपिक्स को एग्जाम्पल के साथ में समझाया गया है। प्रैक्टिस के लिए आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का विशाल संग्रह भी इस बुक के अंदर दिया गया है। इसके अलावा बात करें आपके जो प्रैक्टिस सेट है उनके बारे में, तो प्रैक्टिस सेट भी आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर आते हैं। इसके पॉइंट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको इस पुस्तक में उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो भारतीय तटरक्षक व सामान्य स्तर की अन्य परीक्षाओं में आते हैं, यानी कि बेसिकली आपको यहाँ पर बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलेगा इन बुक्स के और प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बुक्स को और प्रैक्टिस सेट्स को बाय करने का लिंक दिया है। कोई सवाल कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। फिर आपसे पूछा कि इंडिकेट ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, तो किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज, CGPA या फिर ग्रेड। तो मैंने यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट किया है। अब आपको टोटल परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर एंटर कर देनी है। इसके बाद है एंटर सब्जेक्ट वाइज डिटेल, तो फिजिक्स के अंदर आपको कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर लिखना है और मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर डालने हैं। मैथमेटिक्स में कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और इसमें आपको टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर देना है। बेसिकली इस तरफ वो जो आपको मैक्सिमम मार्क्स है और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको लिखने होंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। ये आपकी जानकारी सेव हो चुकी है। इसके बाद आपको जो आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी है वो भरनी होगी। तो चलिए कैसे भरनी है ये भी आप यहाँ से देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन डिटेल के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक
क्लिक करने के बाद आपसे सेम तरीके से पूछा कि क्या आपने सक्सेसफुली ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। अगर हाँ तो यस कर दीजिए। बेसिकली अगर यस करोगे तो तभी एलिजिबल हो पाएंगे। इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ईयर, आपकी डिग्री कौन सी है, जो भी आपकी इनमें से डिग्री है वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है ग्रेजुएशन स्ट्रीम, आपका स्ट्रीम क्या था वो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने क्वालिफिकेशन किया है। यहाँ पर काफी सारी यूनिवर्सिटी दी गई है, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वही आपको यहाँ पर देख करके सिलेक्ट कर लेनी है। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। फिर आते हैं कोर्स ड्यूरेशन इन ईयर, यानी कि कितने साल का आपका ड्यूरेशन था, 3 या फिर 4, वो आपको बताना है। ग्रेडिंग सिस्टम, यानी कि किसके अंदर आपके नंबर थे, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट करता हूँ। अब आपसे पूछा कि एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ ऑल ईयर ऑल सेमेस्टर, तो आपकी टोटल परसेंटेज कितनी थी वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आता है एंटर ग्रेजुएशन मार्क्स डिटेल, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ऐड ईयर वाइज डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो पहले साल के अंदर आपको यहाँ पर पहले सिलेक्ट करना है। फिर ग्रेजुएशन पैटर्न आपको सिलेक्ट करना है कि एनुअल था या फिर सेमेस्टर था। ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको बताने के कितने नंबर आपको आए थे, मैं एक एग्जांपल के रूप में नंबर आपको भर करके दिखा रहा हूं। फिर आपको यहां पर मैक्सिमम मार्क्स एंटर करने हैं। इसके बाद ऐड ईयर वाइज डिटेल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो ये जानकारी इससे हो जाएगी। इसके बाद आपको सेकंड ईयर की जानकारी देनी है, थर्ड ईयर की देनी है, फोर्थ ईयर की देनी है, और ये सब जानकारी इस प्रकार से दे करके आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल की जानकारी आ चुकी है, जिसमें कि सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस की जानकारी भरनी है। तो जो भी आपका हाउस या फिर स्ट्रीट है वो यहाँ पर आपको लिखना है। लैंडमार्क जो है, जो भी आपके घर के नजदीक है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। फोन नंबर विद एरिया कोड अगर आप देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद कंट्री यहाँ पर दी गई है, स्टेट आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका जो एक विधानसभा है वो कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर जो आपका नजदीकी पोस्ट ऑफिस है वो आपको बताना होगा। नीचे आपका प्रेजेंट यानी कि करंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर नीचे है डोमिसाइल डिटेल, तो यहाँ पर आपको डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट करनी है कि कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है। तो मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं नीचे सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने एडिशनल डिटेल में कुछ सवाल आपसे पूछे, जैसे कि क्या आपके पास एनसीसी एबीसीसी का सर्टिफिकेट है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ, बेसिकली यहाँ पर ये उससे संबंधित सवाल है कि क्या आपके ऊपर कोई केस है, क्या आपके ऊपर कभी कोई केस दर्ज हुआ था। तो आपको यहाँ पर इनको रीड करने के बाद यस नो में आंसर करना है। बेसिकली इसमें नॉर्मली नो ही रहेगा, क्योंकि अगर आप यस करेंगे तो फिर आपको उसके बारे में डिटेल में जानकारी देनी होगी। इफ द एप्लीकेंट हैज बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट, क्या आप किसी कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट दोषी पाए गए हो। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू अप्लाइड इन हायर कोर्ट, यानी कि अगर आप दोषी पाए गए हो तो क्या आपने ऊपर की कोर्ट पर अप्लाई किया है। अगर हाँ तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। डिबरेड बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी, क्या आप किसी एग्जाम से निकाले गए हो इन गवर्नमेंट, जो कि यहाँ पर बड़े बड़े डिपार्टमेंट दिए गए हैं। अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव के बाद यहाँ पर आती है आपके सामने कुछ और अन्य जानकारी, जो कि अपलोड डॉक्यूमेंट की, जहां पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है। सैंपल यहाँ पर आपको दिया है, आपको स्लेट के सामने आपका नाम लिखना है। फिर नीचे आपको डीओपी लिख करके, यानी कि डेट ऑन फोटो, कब आपने फोटो क्लिक किया है वो डेट भी आपको लिखनी होगी। और ये फोटो इस तरह का अपलोड करना कंपलसरी है। अगर आप ऐसा फोटो अपलोड नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आपको कुछ इस तरह का फोटो ही अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपका फोटो इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि जो इस फॉर्म को मैं भर रहा हूँ वो डेमो के रूप में भर रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसा फोटो अवेलेबल नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि आपका सैंपल फोटो कैसा होना चाहिए। तो आप मेरे फोटो पर न जाकर के जो मैंने आपको बताया है उसके ऊपर आपको जाना है। अब यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पर बाएं अंगूठे का निशान यानी कि थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। इस तरफ आपको दाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा। फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेव हो चुके हैं। अब आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने स्टेज फर्स्ट सिटी सिलेक्शन आ चुका है। तो इसमें आपसे पूछा कि इज देयर एनी सिटी लिस्टेड विद इन 30 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम योर करंट एड्रेस, तो यहाँ पर आप यस कर दीजिए कि यहाँ 30 किलोमीटर के अंदर मुझे सिटी चाहिए। तो फिर यहाँ पर आपको सिटी प्रेफरेंस के अंदर पहले स्टेट सेलेक्ट करनी है। स्टेट में आप सभी में एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, बट सिटी उसके अंदर अलग अलग आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ सेकंड में, फिर यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर थर्ड में
आपको मैं फिर से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर आपकी सिटी सेलेक्ट करनी है। फोर्थ में भी आप एक ही स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर जो आपको सिटी चाहिए वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपको फिफ्थ प्रेफरेंस के अंदर स्टेट सेलेक्ट करनी है और यहाँ से आपको उसकी सिटी भी सिलेक्ट कर लेनी है। देन आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब आता है आपके सामने स्टेज फर्स्ट, ये तो हो चुका है। ये आपके सामने आता है प्रीव्यू, यानी कि आपने जितनी भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने। आपको सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे आना है। नीचे आकर के यहाँ पर आपको सिटी देनी है कि कहां से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। ये भरने के बाद आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि अपलोड सेल्फ हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। इसे अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड सेल्फ हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये फाइल आपके सामने आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना है। सन ऑफ के सामने आपको आपके फादर का नाम लिखना है। यहाँ पर बोला है कि आपको आपका फोटो अपलोड करना है, सेम फोटो जो कि आपने अभी इस फॉर्म को भरते समय अपलोड किया है, और उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करने जो कि हाफ फोटो के ऊपर होने चाहिए और हाफ पेपर के ऊपर होने चाहिए। देन यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं, नेम लिखना है, कौन सी बैच में आपने अभी अप्लाई किया है वो बैच का नाम देना है, कौन सी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है, बैच बेसिकली 01/2023 है वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी, पोस्ट अप्लाइड देना है, फोटो आईडी नंबर देना है, जो कि आईडी आपने इस फॉर्म को भरते समय अपलोड की है उस आईडी का नंबर आपको देना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान यहाँ पर आपको लगाना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से एक फोटो यहाँ पर लगा देना है और उसके ऊपर साइन कर देने हैं। सेम तरीके से यहाँ पर भी जानकारी आपको दे देनी है। जैसे ही आप इसको दे दे तो आपको यहाँ पर आना है और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके ये फाइल यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इन सभी के ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी कुछ मेन जानकारी यहाँ पर दी गई है, आपको इनको वेरीफाई करना है और फिर यहाँ से कंफर्म डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। मैंने इस फॉर्म को SC/ST से इसलिए भरा है ताकि मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा सकूं। अब आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपका एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है। अब आपको यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले लेना है। तो इस प्रकार से आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 01/2000 बैच ऑनलाइन फॉर्म 2000 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।